हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 1 का एफ। तो फ्रेंड, हमने अभ्यास 1 के ए से ई तक सॉल्व करा दिया है। आज हम यहाँ पे अभ्यास 1 का एफ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हमारा अभ्यास 1 के एफ का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको देखिए नीचे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। मतलब हमको क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि अगर सत्य है तो उसके सामने सत्य को लिखिए और असत्य है तो उसके सामने असत्य को लिखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए दिया है -6/7, फिर +6/7 दिया है। कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। ओके, अब परिमेय संख्या बोल रहा है नहीं है, तो इसको सबसे पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। कोई भी संख्या हो जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, वे हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि ये जो हमारा हर है ए क्यू, ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ए हो सकता है जीरो, लेकिन ए जीरो हर नहीं होना चाहिए। अगर हर जीरो हुआ तो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जीरो हो सकता है, ए नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए, अब जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वे हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए देखिए, इनको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे छोटे कोष्टक को आप हटा दीजिए। तो हटाने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6/7, फिर प्लस कितना 6/7 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये डाटा सेम है, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह दिए गए हैं अलग अलग हैं। तो -6/7 में +6/7 क्या होगा, आपस में घटेंगे। तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, जीरो। अब जीरो क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो जीरो हमने आपको बताया था, जीरो को आप क्या लिख सकते हैं, जीरो को आप यहाँ पे 0/1 लिख सकते हैं ना। ये देखिए, जीरो अंश जीरो हो सकता है, लेकिन हर जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हर जीरो नहीं है, तो इसलिए हमारी ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या, परिमेय संख्या। लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। मतलब ये जो हमारा क्या है, असत्य, वो कह रहा है। ठीक, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन वो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, या फिर कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। सॉरी, कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे असत्य हो जाएगा। ओके, इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। अब देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तत्समक अवयव क्या है। तत्समक अवयव जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। तत्समक अवयव कितने, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव। अवयव ओके, ये होता है गुणा का तत्समक कितना होता है, एक होता है। ठीक, फिर दूसरा होता है योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव। ये क्या होता है, जीरो होता है। गुणा का तत्समक अवयव एक होता है और योग का तत्समक अवयव कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। हाँ, योग का तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। अगर हम यहाँ पे शून्य में कोई भी संख्या जोड़े, कोई परिमेय संख्या जोड़िए, क्योंकि ये भी तो परिमेय संख्या है। तो जीरो परिमेय संख्या हम जानते हैं। अगर हम इसमें कोई संख्या मान लेते हैं 2 अगर इसमें हम 3 जोड़े तो क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। या फिर इस परिमेय संख्या में 2/3 में आप जीरो जोड़ेंगे, फिर भी यही संख्या निकल के आएगी। इसलिए क्या होता है, योग का हमारा तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। मतलब एक कथन हमारा क्या है, सत्य है। ओके, यहाँ पे हमने आपको बता भी दिया का। तो तत्समक अवयव जो मतलब परिमेय संख्या का जो तत्समक अवयव होता है वह दो होता है। एक गुणा का तत्समक अवयव होता है जो कि एक होता है। फिर योग का तत्समक अवयव क्या होता है, जीरो होता है। योग का जीरो, गुणा का एक, आप इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्या कह रहा है,
परिमेय संख्या शून्य जीरो का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। परिमेय संख्या शून्य मतलब ये जो हमारा शून्य है कह रहा है कि इसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। होता है शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, शून्य का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है, योगात्मक प्रतिलोम शून्य नहीं होता है, क्योंकि हम माइनस शून्य उसे लिखते नहीं, तो क्या होता है शून्य होता है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। तो यहाँ पे एक कथन क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि जीरो का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा दिया था क्वेश्चन वो रॉन्ग बता रहा है। ओके, इसलिए क्या है, ये असत्य है। चलिए अब देखिए चौथा, क्योंकि इसका होता है लेकिन वो कह रहा है कि नहीं होता है, इसलिए क्या है, असत्य हो गया। चलिए चौथा देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। चलिए देख लेते हैं। क्या कि एक अगर आप ऋणात्मक परिमेय संख्या ले रहे हैं, चलिए हम कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या ले लेते हैं, -5/3 ले लीजिए, ये ऋणात्मक एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि इसका जो योगात्मक प्रतिलोम हम याद करेंगे, क्या, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, बस संख्या वही रहती है, हम उसके चिन्ह को चेंज करते हैं। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए हमने माइनस परिमेय संख्या ली है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस में 5/3 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि क्या कह रहा है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, धनात्मक परिमेय संख्या होती है। हाँ, ये धनात्मक परिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। वो सत्य कह रहा है। ओके, तो हमारा क्या कथन हो गया, सत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा कौन सा है, पांचवा। पांचवे में क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य। अब देखिए कह रहा है कि घटाने का तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव तो दो ही हैं यहाँ पे, एक गुणा का तत्समक अवयव होता है, एक योग का तत्समक अवयव होता है। तो यहाँ पे योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, ना कि घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, वो हमारा पांचवा असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो तो योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, लेकिन वो कह रहा है कि परिमेय संख्या घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है, नहीं। चलिए अब देखिए हमारा यहाँ पे कौन सा है, छठा क्वेश्चन। छठा देखिए, छठा क्या कह रहा है, आपको देखिए नीचे दिख रहा है, कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक होता है। तो हमने क्या आपको बताया है कि गुणा का तत्समक अवयव एक होता है। आप इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए पूछे जाते हैं। ओके, तो गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है। तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि हाँ, गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है। यदि आप एक में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी, या फिर किसी और संख्या में एक का गुणा करिए तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए क्या है, गुणा का तत्समक अवयव एक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा सातवां। सातवां है ना, हाँ, छठा हो गया, फिर सातवां। सातवां क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अब देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या चलिए ले लीजिए कि कोई एक संख्या 2/3 ही ले लीजिए, ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यहाँ पे हमने आपको बताया कि योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह चेंज होता है, संख्या वही रहती है, सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन इसमें क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम में, गुणात्मक प्रतिलोम में ये होता है कि संख्या को हम पलट देते हैं, संख्या को उल्टा कर देते हैं। अगर 2/3 है तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर माइनस लगा है तो माइनस लगेगा, चिन्ह चेंज नहीं होगा, सिर्फ संख्या पलटेगी। तो यहाँ पे इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगेगा, बस संख्या पलटेगी, तो 3/1 क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। हाँ, ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक ही परिमेय संख्या होगी। एक कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, आठवां है। तो आठवां चलिए यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे हम लगा रहे हैं। ओके, ये 8वां हमारा, चलिए यहाँ पे 7वां हो गया, 8वां को हम वहां पे रख रहे हैं। कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम यक्स है, यक्स का क्या योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या है, यक्स है, यक्स का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, यक्स है, तो यक्स बराबर 0। अब देखिए कह रहा कि क्या यक्स बराबर 0 होगा, तो यक्स कौन सी संख्या होगी, कौन सी ऐसी संख्या होती है जिसका योगात्मक प्रतिलोम खुद वही संख्या होती है। तो हमने आपको बताया है यहाँ पे कि शून्य ही ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम खुद वह संख्या होती है। इसको तो हम माइनस में लिखते नहीं है, अगर 0 है तो 0 ही है, -0 नहीं लिखा जाता है। अगर कोई अदर संख्या होती, यहाँ पे -2 होता, मानते हैं -2 होता तो हम +2 कर देते, अगर +2 होता तो -2 कर देते। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या वह संख्या 0 हो सकती है जिसका योगात्मक प्रतिलोम सिर्फ वही संख्या है, यक्स ही है। हाँ, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है और कोई ऐसी संख्या x का मान नहीं हो सकती जिसका योगात्मक प्रतिलोम खुद वह संख्या हो। ओके, तो आई होप फ्रेंड ये प्रश्न नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं, आप इसको लिख लीजिए। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन नीचे देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है -5/12, फिर प्लस यहाँ पे डाट डाट दिया है, यहाँ पे वो संख्या ज्ञात करनी है जो इसके बराबर, मतलब यहाँ पे बराबर करके यहाँ पे -5/12 दिया है ना, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे वो कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर ये संख्या आ रही है, उस संख्या को हमको निकालना है। देखिए जब भी आपको संख्या ज्ञात करनी रहे और आपको ऐसे डाट डाट करके दिया है तो आप वहाँ पे x मान सकते हैं, तो x की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो वहाँ पे वो कौन सी संख्या है निकल के आ जाएगी। तो चलिए हम मानते हैं यहाँ पे क्या था, x है। अब x क्या है हमको नहीं मालूम है, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, किसी भी संख्या को यहाँ पे हम मान रहे हैं उसको अगर हम निकालेंगे तो उसको अकेले करिए, सबको इधर ट्रांसफर कर दिए। इधर क्या है, -5/12 है, हम देखिए इधर कोष्टक से बाहर निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, -5 इधर भी 12 है ना, इधर भी -5/12 था, हमने -5/12 उतार लिया है। फिर इसको इस पक्ष में ले आएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे बराबर लगा है ना, तो यक्स ए हो गया, बराबर हो गया, फिर -5/12 हो गया, ये 5/12 उधर जाएगा तो माइनस में है, तो इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 5/12 हो जाएगा। ओके, तो यक्स बराबर क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए माइनस का 5/12 है, इधर प्लस का 5/12 है, दोनों संख्याएं सेम है, ए प्लस ए माइनस ए क्या है, प्लस है, तो आपस में ये घट जाएंगे, घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही अगर यहाँ पे हम 0 को लिख दें, 0 जोड़ दें तो वो संख्या हमारी माइनस का 5/12 आ जाएगी। अगर देखिए यहाँ पे 0 जोड़िए तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेम वही संख्या है आप आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे 0 होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा आपको दिया है -4/5, फिर माइनस दिया है डाट डाट करके बराबर 0 दिया है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या है, तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, x है। ओके, तो हमने बोला था आपको अगर x का मान यहाँ पे आपको निकालना है तो x को इधर रखिए, सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का x इधर ही रहेगा, फिर बराबर, ये बराबर। ओके, 0 है ना, 0 को इधर लिखिए, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 क्या है, 5 है, इधर प्लस का 4/5 हो जाएगा, हम कोष्टक से बाहर निकाल करके ले जा रहे हैं। ओके, अब देखिए फिर माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4/5 ही होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस का 4/5, तो मतलब हमारा यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 4/5 होगा। ओके, चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया ना, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा हमारा है कितना है, 1/-2 पूरे का पावर कितना है, -1, इसको इनवर्स भी बोलते हैं, इनवर्स 1 बराबर कितना यहाँ पे दिया है, हमको डाट डाट दिया है, यहाँ पे हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, x है, हम मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो
इधर बराबर है, इधर भी x अकेल है, इधर हमारी संख्या अकेल है, बस इसी को सॉल्व कर देना है तो आपका x का मान यहाँ पे आके निकल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए अब देखिए, हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या आपको ऐसे दे रहे, x का पावर मानते हैं आपको -1 दिया है, ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको देखिए एक प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए आप ऐसे मतलब 1 लिख दीजिए, फिर इसका बटा कर दीजिए, बटा करते ही आपका ये जो माइनस है खत्म हो गया। तो पूरी संख्या ले लीजिए, बस माइनस को मत लिखिए। तो x का पावर क्या 1, तो x का पावर क्या होता है 1, तो सिर्फ x ही होता है। मानते हैं यहाँ पे x का पावर -2 था, समथिंग में -2 था, तो हमको माइनस को हटाना है तो हम 1 लिख के बटे कर दिए, तो माइनस हट गया। तो पूरी संख्या उतारिए, x का स्क्वायर उतारिए, लेकिन माइनस को मत उतारिए, क्योंकि माइनस हटाने के लिए हमने बटा कर दिया। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे माइनस का 1 दिया है ना, तो माइनस को हटाइए तो क्या हो जाएगा, 1 बटा माइनस हट गया, तो 1 बटा -2 का पावर 1 क्या होता है, सिर्फ 1 बटा -2 ही होगा, क्योंकि एक घात लिखी नहीं जाती। तो क्या हो जाएगा, 1 बटा -2 हो जाएगा। मेन लाइन ए है ना, ये पलट जाएगी, जब पलटेगी तो क्या होगा, जब ये पलटेगी देखिए 2 ऊपर जाएगा तो 1 नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा, -2 बटा 1 हो जाएगा, बराबर कितना x। फिर ये कितना -2 बराबर x, तो -2 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना -2 आंसर आएगा। ओके, चलिए अब फिर देखिए यहाँ पे आपको दिया है चौथा दिया है कोष्ठक में, फिर छोटा कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, -2 बटा 3 दिया है, फिर इसके बाद दिया है गुणे 3 बटा 4, पूरे का पावर कितना दिया है, -1 दिया है। फिर इसके बाद आपको बराबर करके यहाँ पे क्या आएगा उसको दिया है। चलिए मानते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, x लिख दीजिए। ओके, अब देखिए सबसे पहले छोटा कोष्ठक को तोड़िए, अंदर सॉल्व करिए, तो -2 बटा 3 ही होगा छोटे कोष्ठक को तोड़ने पर। फिर गुणे कितना 3 बटा 4, और पूरे का पावर कितना है, -1 है, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ पे x ही लिख दीजिए। ओके, चलिए अब देखिए, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया, कोष्ठक में -1 ऊपर बचा, 2 कितना नीचे बचा, इसका पूरा क्या है, -1 है। अब देखिए माइनस को हटाना है, इस माइनस को हटाना है, तो आप ऐसे, चलिए यहाँ पे कर देते हैं, अगर जगह नहीं होगा तो 1 लिखिए, हमने 1 को लिख दिया। फिर इसके बाद पूरी संख्या लिखिए, बस माइनस को मत लिखिए। तो क्या माइनस का 1 बटा 2 ही होगा, क्योंकि माइनस का 1 बटा 2 है। अब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो कितना, माइनस का आपका 2। इसका भी आंसर हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। हमने जो यहाँ पे x का मान माना था, यही हमारा क्या निकल कर आया है, -2 आंसर इसका आएगा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में हमारा कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो प्रत्येक स्थिति में हमको x का मान निकालना है। अभी देखिए, जब से हमने अभी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, प्रश्न नंबर 2 को, वहाँ पे हमने x को मान रखा था ना, सेम यहाँ पे हमको x को दे ही दिया है, बस सॉल्व करना है। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए दिया है 2 बटा 3 इंटू x बराबर 1 दिया है। ओके, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर यहाँ पे हमको सिर्फ x का मान निकालना है ना, तो कोई संख्या अगर x के साथ गुणा करती है तो इस पक्ष में क्या करेगी, भाग करेगी। अगर गुणा करेगा तो इस पक्ष में जाके भाग करेगा, अगर इधर भाग करेगा तो इस पक्ष में जाके गुणा करेगा, अगर इधर घट रहा है तो इधर जाके जुड़ जाएगा, अगर इधर हमारा क्या है, जुड़ रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, हमारा पे सॉरी घट जाएगा। ओके, यहाँ पे घट जाएगा, ये क्या है, इसका नियम होता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे गुणा कर रहा है ना, इस पक्ष में जाके इसमें भाग कर लेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 बटा फिर 2 बटा 3 हो जाएगा। तो मेन बटा हमारा क्या है, ए वाला है, मेन वाला। ये पलटेगी संख्या ये पलटेगी, ऊपर जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 ऊपर गया और 2 क्या 1 के साथ आया, तो 1 गुणे क्या हो गया, 2 हो गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया,
3/2 आ गया। ओके, ये हमारा x का मान निकल के आया है 3/2। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं कि हमने ऐसे क्यों कर दिया, तो आप एक काम करिए, इसको क्या आप लिख सकते हैं, इसको देखिए दूसरा मेथड देख लीजिए। ये तुम्हारा पहला हो गया। चलिए अगर इससे नहीं आ रहा तो इससे देख लीजिए। तो यहाँ पे हम देखिए ये 2 एक साथ गुणा कर रहा है ना, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x/3। हाँ, क्योंकि देखिए ऊपर है, ऊपर के साथ गुणा करेगा, बराबर कितना है, 1 है, 1 है ना यहाँ पे। तो 1 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए अब तिरछा गुणा करिए, हम तिरछा गुणा करते हैं इसे। तो 1 का गुणा 2x में तो 2x हो गया, फिर बराबर 1 का गुणा 3 में तो 3 1 के 3 हो गया। हमको x का मान निकालना है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है, इसमें भाग करेगा तो 3 क्या हो गया, 2 हो गया। अब भी देखिए आंसर उतना ही आ गया। ओके, बस हमने यहाँ पे गुणा करा के बटा 3 कर लिया, बराबर 1/1 कर लिया। चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, आंसर सेम आने वाला है। चलिए देखिए अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है -3/4 प्लस x बराबर 0। तो इसको कोष्टक से बाहर निकालिए, तो -3/4 हो गया, फिर प्लस x बराबर कितना, 0 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए संख्या क्या है, माइनस में है ना, तो हमको सिर्फ x का मान निकालना है, तो हम x को अकेले कर देते हैं। तो ये बराबर कितना, 0 इधर है तो 0 हाँ इधर है। अब ये इधर जाएगा, ये संख्या इधर जाएगी तो क्या प्लस का 3/4 हो जाएगी, क्योंकि देखिए इधर माइनस में है इधर प्लस में होगी, हमने आपको बताया है। चलिए तो x बराबर क्या हो गया, बस 3/4 हो गया, क्योंकि जो 0 जोड़ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर x का मान कितना, 3/4 है। ओके, चलिए अब देखिए इसको तीसरे प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या दिया है, x गुणे -5/4 बराबर 1 दिया है। तो इसको कोष्टक से बाहर निकाल लीजिए। हमने इसको सॉरी ऊपर 5 रहेगा, तो 5/कितना 4 हो गया, बराबर 1 हो गया। ओके, तो हमने आपको बताया था, चाहे देखिए सेम वैसे ही आ गया ना, सेम वैसे ही बस इधर x को लिख दिया है, उधर संख्या को लिख दिया है। ओके, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x -5 गुणा कर रहा है, तो -5x फिर बटा 4 हो गया। ओके, फिर बराबर कितना 1 हो गया। तो आप 1 को 1/1 लिख सकते हैं। अब 1 का गुणा इसमें, फिर 4 का गुणा 1 में, तो 1 का गुणा -5x में तो -5x होगा, बराबर 4 का गुणा 1 में 4 1 के 4 हो गया। ओके, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -5 इसमें गुणा कर रहा है, इसमें भाग करेगा, तो कितना हो जाएगा 4/-5। ये हमारा इसका आंसर हो गया, x का मान आ गया। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन हमको दिया है x गुणे -6/-7 बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे x गुणे -6/-7 हमने इसको कोष्टक से बाहर निकाल लिया। ओके, अब नीचे माइनस ऊपर माइनस तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, x गुणे 6/7 बराबर 1। अब देखिए इसके साथ गुणा कर रहा है, तो 6x/7 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x/1 को अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं। जब नहीं करता तो हम अंश का अंश में, हर का हर में, तो x गुणा 6 में तो 6x हो गया, 7 गुणा 1 में 7 1 के 7 हो गया, बराबर कितना 1। इसको भी तो हम 1/1 लिख सकते हैं, बस सरल कर लीजिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे। तो 1 का गुणा इसमें, फिर 7 गुणा इसमें, तो 1 का गुणा 6x में तो 6x हो गया, बराबर कितना हमारा 7 1 के 7 हो गया। फिर x बराबर कितना हो गया, 7/6 हो गया, क्योंकि इधर एक गुणा कर रहा है, इसमें आके भाग कर लिया। ओके, चलिए ये आंसर हो गया। अब पांचवें क्वेश्चन पे आइए। तो पांचवा क्या दिया है, कोष्टक सबसे पहले निकाल लीजिए बाहर, फिर गुणे 4/-5 बराबर कितना x। ओके, अब देखिए माइनस ऊपर माइनस नीचे कैंसिल, 5 से कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया ना। हाँ, कितना बचा इधर, इधर देखिए 0 नहीं बचता है। कभी अगर संख्या पूरी पूरी कट रही है तो 0 नहीं बचता है। यहाँ पे बचेगा कितना, 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/1 गुणे 1/1, तो 1/1 मतलब सिर्फ 1 ही होगा, बराबर कितना आ गया, x आ गया। तो बहुत लोग क्या होता है, पूरा कट जाते हैं तो इसको 0 कर देते हैं, 0 नहीं होता। देखिए संख्या घटने के बाद 0 होती है। मानते हैं अगर यहाँ पे कितना होता, -5/4 होता, प्लस 5/4 होता, ऐसे होता, बराबर x होता, तो क्या हो जाता है, ये तब 0 बचता। ओके,
तब जीरो बचता, लेकिन ऐसे जीरो नहीं बचेगा। यहाँ पे सिर्फ पूरा पूरा कटने के बाद सिर्फ हमारा क्या बचता है, 1 बचता है। चलिए यहाँ पे आइए, तो देखिए कितना दिया है, -7/6 दिया है, तो इसको कोष्टक से बाहर निकाल लीजिए। बटा कितना 6, फिर प्लस 7/6 बराबर कितना x। अब देखिए सेम इसी टाइप से आगे से हमने आपको दिया था, तो यहाँ पे देखिए -7/6 है, फिर +7/6 है, तो देखिए दोनों सेम है, बस प्लस माइनस मतलब उनका जो चिन्ह है विपरीत है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। एक घट जाएंगे आपस में, जीरो हो गया, तो x समान कितना हो गया, जीरो। घटने के बाद जीरो, और पूरा पूरा कटने के बाद अगर गुणा के रूप में है तो 1 होगा। ओके, चलिए अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिया करे कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो यहाँ पे देखिए इनका हमको योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम में हम जानते हैं, मानते हैं कोई संख्या x है, तो इसका अगर हम योगात्मक प्रतिलोम याद करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम अगर हम याद करते हैं, तो इस संख्या प्लस में है ना, तो इधर माइनस का x हो जाएगी, मतलब संख्या सेम वही रहेगी, बस उसका हम क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे। अगर इधर माइनस का x है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। बस इसमें सिर्फ चिन्ह को चेंज करना है, संख्या सेम वही रहने वाली है। तो चलिए कितना दिया, 1/2 दिया है ना, तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना, 1/2 प्लस में है तो माइनस का 1/2 हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। अब ये क्या है, माइनस का 3/8 है ना, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप योगात्मक प्रतिलोम लिख लीजिएगा। अब देखिए -3/8 क्या होता है, +3/8 हो जाएगा, चाहे आप प्लस लिखिए या फिर ना लिखिए, आपकी मर्जी। चलिए यहाँ पे देखिए जीरो, तो जीरो का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जीरो का योगात्मक प्रतिलोम जीरो ही होता है। जीरो ही एक ऐसी संख्या है जो खुद का योगात्मक प्रतिलोम होती है या फिर योज्य प्रतिलोम होती है। तो यहाँ पे देखिए फिर कितना दिया है, -4/-7 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको माइनस माइनस को कैंसिल कर दें, ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए संख्या पूरी प्लस में है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा, क्योंकि संख्या यहाँ पे ऊपर नीचे हमने माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया, तो प्लस में हो गई। अब प्लस में हो गई तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हम चिन्ह को चेंज कर देंगे, -4/7 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न नंबर 4 हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 5 कर, चलिए देखिए यहाँ पे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम जैसे मान लीजिए कोई संख्या x आपको दिया हुआ है, जब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, x कोई संख्या हो सकती है। ओके, अब देखिए जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो इस संख्या को पलट देंगे, इस संख्या को हम पलट देंगे। कैसे, हम जानते हैं अगर कोई संख्या सिंपल हमको ऐसे दी हुई है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो x/1 हो गया, इसको पलट देंगे 1/x हो जाएगा। ओके, बस उसको उल्टा कर देना है। अब देखिए ये नहीं ध्यान देना है कि चिन्ह कौन सा है, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए प्लस में था, ये भी प्लस में है, मानते हैं माइनस का अगर x दिया है, इसको माइनस का 1/x कर देंगे। अगर यहाँ पे देखिए अगर आपको ऐसे दिया है माइनस का 1/x दिया है, तो आप यहाँ पे माइनस का सिर्फ x करेंगे, क्योंकि देखिए पलटेंगे तो x ऊपर 1 नीचे, इसका मतलब माइनस का x ही होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया है, 8/13 दिया है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम एक बार हम लिख देते हैं, आप बार बार लिख लीजिएगा। ओके, गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए 8/13 दिया है, तो क्या करते हैं, इसमें हम संख्या को पलट देते हैं, चिन्ह वही रहता है, तो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। बस कितना हो जाएगा, 8/13 है तो 13/8 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब यहाँ पे दिया है माइनस का 6/19 दिया है। अब देखिए संख्या माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए, बस संख्या को पलट दीजिए, 19/6 हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे इसको कितना दिया है, 17/-16 दिया है, 17/-16 दिया है, तो क्या हो जाएगा, -16/16
17 हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। आप यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब कितना दिया है, माइनस का 9 दिया है, तो माइनस का 9 दिया है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9/1, माइनस का 9/1, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, कितना हो जाएगा 1/9, 1/-9 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखिए क्या दिया है, 17 दिया है सिंपल में, तो क्या हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, तो 17/1 था तो 1/17 हो जाएगा, ये आंसर हो गया, बस पलट देना है। अब यहाँ पे देखिए इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा, कैसे, 2/5 गुणे 9/4 दिया है, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, हमने इसको सोल्व किया। अब देखिए कटेगा नहीं तो सामने सामने गुणा करते हैं, अंश का अंश में, हर का हर में, तो 9 1 के 9 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए 9/10 संख्या आ गई है सोल्व करने पर। अब इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 10 बटा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम प्रश्न नंबर अब 6, चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सरल कीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है -32 गुणे 5 बटा -14 गुणे 3 बटा -20 गुणे 0 गुणे -13/5 दिया है। तो चलिए इसको देखिए आप क्या करिए, कोष्टक से बाहर निकालिए एक बार, तो -32 गुणे 5 बटा -14 फिर गुणे -3 बटा -20 गुणे 0 गुणे -13/5। अब आप यहाँ पे एक बात को ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपको एक संख्या दी गई है 0, तो सब गुणा के रूप में है। अगर सब गुणा के रूप में है उसमें एक 0 से गुणा किया जाए तो सब संख्या 0 हो जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा इसका आंसर पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 से गुणा किया गया है। अगर आप इसको काटे पीटेंगे फिर भी 0 से हमको गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सब गुणा के रूप में है, एक यहाँ पे 0 से गुणा कर दिया तो सब संख्याएं क्या हो गई, 0 हो गई। जैसे अगर आपको 1000 संख्या दी जाए उसमें एक से 0 से गुणा कर दिया जाए, सब गुणा के रूप में रहना चाहिए। देखिए इनके बीच में गुणा 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 गुणा, अगर 0 से गुणा कर उठा सब पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर नहीं आप मानते इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर 0 आएगा। ओके, चलिए तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगी। फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।